नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप। प्लीज़ स्लीप, प्लीज़ कृपया सोइए। नींद की परेशानी मुझे लगता था कि हम लोगों को नहीं होगी, लेकिन स्मार्टफ़ोन अगर किसी के पास है और उसके पास थोड़ा बहुत खाली टाइम है तो रात भर जगेगा, ये गारंटी है। क्योंकि दिन में थक जाता है बेचारा काम करते करते। दिन में भी वही करता है वो बेचारा, स्मार्टफोन ही चलाता है, लेकिन आराम से इत्मीनान से देख नहीं पाता, तो रात को देखता है। और जो एक बंदे के साथ हो रहा है वो सबके साथ हो सकता है। खाली टाइम की तो कमी है। जब वो टाइम मिल जाएगा उसको तो वो भी वही करेगा, और जब वो भी वही करेगा तो वो भी रात भर जगेगा। तो और अब रिसेंटली जब हमने ये शुरू किया है सीरीज़, तो पता चला है कि इसको मतलब आप थोड़ा सा देख के चलिए। एक सिंपल सी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है कि अगर आप तीन चीज़ें हैं ना, एक्सरसाइज, अच्छा खाना और स्लीप, इन तीन चीज़ें हैं। अगर आप ये तीनों में से एक्सरसाइज को आप 1 महीने तक मत करिए तो आपकी सेहत में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खाना, हेल्दी खाना मत खाइए 1 हफ्ते तक। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी नहीं खाते। 1 हफ्ते तक मत खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 दिन तक या 24 घंटे तक भी मत सोइए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन कहानी खाली यहाँ तक नहीं है। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज है नींद, और अगर नींद नहीं आती है तो पता नहीं कितनी बीमारियों का कारण है नींद, अगर नहीं सोते हैं तो फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ में हैं, जिसका नाम है अब सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने पढ़ा था कि हम सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। वैसे आगे देखेंगे। सेकंड चैप्टर में हमने शुरू किया है कैफीन, जेट लैग और मेलेटोनिन के बारे में। क्यों सोते हैं? हाँ, हमारे पास सर्केडियन, तो हमने कल पढ़ा था किस तरह से हम सब के अंदर में एक सर्केडियन साइकिल है। करीब 200-300 साल पहले 1700 में एक डॉक्टर ने प्लांट्स के साथ में चेक किया था। उनको लगता था कि प्लांट्स सूरज की वजह से अपने आप को यहाँ से वहाँ उठाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं। पौधे भी सोते जगते हैं, लेकिन उसको अंधेरे में रखकर देखा गया कि प्लांट्स भी अपने अंदर में उनका बॉडी क्लॉक है। तो ऐसे ही इंसानों का भी एक बॉडी क्लॉक है, उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। और ये रिदम ठीक वैसा ही रिदम है, हमने लास्ट में क्या पढ़ा, जैसा हार्ट का रिदम है। अगर हार्ट का रिदम बिगड़ा तो आदमी मरा। लेकिन हम अपना नींद का रिदम जो हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी में चलता है उसको बिगाड़ देते हैं। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और पढ़ाते हैं आगे। Thankfully, most of us don't live in Mammoth Cave or the constant darkness it imposes. We routinely experience light from the sun that comes to the rescue of our imprecise, overrunning internal circadian clock. आप लोग समझ गए ना सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम मतलब इंटरनल बॉडी क्लॉक। हाँ, तो उसमें होता क्या है? एक रिदम में 12 घंटे आदमी सोता है, 12 घंटे जगता है। रात को आप चाहे धूप आए चाहे ना आए, आप एक गुफा में चले जाएं जहाँ कोई धूप नहीं आ रही। होता भी है, जो पोलर एरियाज़ होते हैं जहाँ पर 6 महीने धूप रहता है, 6 महीने अंधेरा, वहाँ पर भी लोग रात को 10-11 बजे के बाद सो जाते हैं। नींद आती है और उसके बाद सुबह उनकी नींद खुल जाती है। 7-8 घंटे की नींद बॉडी करवाती है और बाकी टाइम आप जगते हैं। इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो ऑथर कह रहे हैं कि अच्छा है कि अब हम लोगों को कम से कम गुफा वगैरह में नहीं रहना पड़ता। तो हमारी सनलाइट, सूरज हमको हेल्प करती है अपनी सर्केडियन रिदम को पहचानने के लिए। सनलाइट एक्ट्स लाइक अ मैनिपुलेटिंग फिंगर एंड थंब ऑन द साइड डायल ऑफ एन इम्प्रिसाइज रिस्ट वॉच। इलाहाबाद में जब सोते थे हम लोग, जैसे हम यहाँ सोते हैं, अपनी कमरों में सोते थे, लेकिन मुझे याद है जितनी बार भी गाँव में सो रायपुर में जाके सो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी नींद 6 बजे 5 बजे ना खुली।
क्यों? अभी भी जो लोग गांव में अगर अनु चले जाएं या तुम, क्योंकि वहाँ धूप में सोते हैं। जैसे ही नींद खुलती है आसपास में चिड़िया बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह, बड़ा अच्छा मौसम होता है। लेकिन जब 6 बजे तक तो एकदम कड़क धूप लगना शुरू हो जाती है मुंह पे। अब छाँव खोजते हैं। हमारे मनोज भैया स्पेशलिस्ट थे इस चीज़ के। उनका बिस्तर सुबह उठने से पहले कम से कम 3 जगहों पर, 4 जगहों पे ट्रांसफ़र होता था। पहले एक जगह से छाँव में, छाँव से दूसरे छाँव में, फिर दूसरे छाँव से कमरे में, फिर जाकर के बेचारे 8-9 बजे उठते थे। फिर भी वो 8-9 बजे बड़ा देरी से उठते थे। गांव में 4 बजे दादा लोग उठते थे, 5 बजे लेडीज़ उठती थी, 6 बजे तक पूरा घर उठ जाता था। क्योंकि सूरज डायरेक्टली आपको उंगली की तरह उठाता है, उठो उठो उठो, सो नहीं पाते आप। तो वही कह रहा है कि सनलाइट एक्ट्स लाइक अ मैनिपुलेटिंग फिंगर एंड थंब ऑन द साइड डायल ऑफ इम्प्रिसाइज रिस्ट वॉच। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी के सुइयाँ हैं, ऐसे सूरज सुई की तरह काम करता है आपको उठाने के लिए। द लाइट ऑफ द सन मेथोडिकली रीसेट्स आवर इनएक्यूरेट इंटरनल टाइम पीस ईच एंड एवरी डे, वाइंडिंग अस बैक टू प्रिसाइजली नॉट अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। अब मैंने आपको बताया था कल कि हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं है। किसी का 25 घंटे हो सकता है, किसी का 26 घंटे, किसी का 23 घंटे। लेकिन सूरज जैसे ही उठता है तो हमारा रिदम को रीसेट कर देता है। पहले ज़माने में ऐसी घड़ी आती थी जिसमें बैटरी नहीं लगती थी, उसको चाबी देते थे, चाबी दो तो फिर चलती थी। सूरज वही काम करता है। जब सुबह सूरज उठता है तो आपका रिदम मान लीजिए 24 घंटे के बजाय 26 घंटे का है। अब 26 घंटे बाद आपका नींद खुलना चाहिए, तो सूरज से आप 1 घंटे पहले उठ जाते हैं। अगर आप सूरज के साथ सोते हैं तो सूरज वो काम करता है कि आपकी इंटरनल बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है हर रोज़ 24 घंटे के लिए। इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट द ब्रेन यूजेस डे लाइट फॉर दिस रीसेटिंग पर्पज़। और ये भी कोई तुक्का नहीं है कि हमारा ब्रेन सूरज की रोशनी को यूज़ करता है अपने आप को रीसेट करने के लिए। डे लाइट इज़ द मोस्ट रिलायबल रिपीटिंग सिग्नल दैट वी हैव इन आवर एनवायरनमेंट। ब्रेन को अपना सही सिस्टम करने के लिए, घड़ी बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो रिलायबल हो, जिसका भरोसा हो। आपने कह दिया श्रीश को, श्रीश उठा देना, वो भूल गए। मुझे बोला, मैं भूल गया, अलार्म नहीं बजा। लेकिन सूरज एक ऐसा सोर्स है जो हर रोज़ अपने टाइम से जगेगा ही, उठेगा। इसलिए हमारा ब्रेन इसको यूज़ करता है। सिंस द बर्थ ऑफ आवर प्लानट एवरी सिंगल डे देयर आफ्टर विदाउट फेल द सन हैज़ ऑलवेज रिजन इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक हर रोज़ सुबह सूरज उगता है और शाम को सूरज ढल जाता है। Indeed, the reason most living species likely adopted a circadian rhythm is to synchronize themselves and their activities, both internal temperature and external feeding. अब ये नई चीज़, ज़्यादातर प्रजातियाँ, कुछ को छोड़ करके, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे उल्लू है, वो रात को जगता है, शेर वगैरह हैं वो रात को शिकार करते हैं। बट ज़्यादातर जीव जंतु उनका सर्केडियन रिदम में वो सूरज के हिसाब से अपनी बॉडी टेम्परेचर को उठाते हैं और सूरज जब ढल जाता है तो बॉडी टेम्परेचर गिरता है। खाना खाते हैं दिन में और रात को सोते हैं। ये एक नेचर का बहुत पावरफुल सिस्टम डेवलप हुआ है कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद, नेचर का एक्सपेरिमेंट से। येट daylight isn't the only signal that brain can latch on to for the purpose of biological clock resetting, though it is the principal and preferential signal when present. So long as they are reliably repeating, the brain can also use other external cues such as food, exercise, temperature fluctuation and even regularly timed social interaction. कह रहे हैं कि बड़ी भगवान की कृपा है, एक सूरज की रोशनी तो हम यूज़ करते ही अपने इंटरनल क्लॉक को रीसेट करने के लिए। एक बॉडी का क्लॉक है जो चल रहा है, घड़ी, वो घड़ी बिगड़ जाता है। अभी सर्दियों में हम ज़्यादा लेट तक उठते थे, अब वो फिर अब वापस टाइम पे आ गए हैं। अब हम लोग उठ जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ तकरीबन 7:30-8 बजे तक, बहुत लेट उठता है तो 9 बजे तक। सर्दियों में हम लोग 10 बजे तक उठते थे, वो 1 घंटे पीछे हो गया है। इसके अलावा सूरज के अलावा कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें जो रोज़ होती हैं? खाना, दूसरा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो, टेम्परेचर का उठना गिरना,
और रेगुलरली टाइम्ड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, इस हर रोज़ शाम को हम लोग यहाँ बैठते हैं, रेगुलरली टाइम्ड, हर रोज़ जब जो आप लोगों से जो मिलते हैं वो लोग ऑफिस पे जाके मिलते हैं ख़ास टाइम पर, वो हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक सिस्टम को ठीक करने का तरीका है। All of these events have ability to reset the biological clock, allowing it to strike the precise 24-hour note। ये सब बातें पता है क्यों हो रही हैं? ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी का एक घड़ी है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक घड़ी है। उस घड़ी को अगर बिगाड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ में ढेर सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, 24-hour biological clock setting in the middle of your brain is called suprachiasmatic nucleus। हमारे ब्रेन में जहाँ से घड़ी चलती है उस जगह का नाम है, उसका नाम है suprachiasmatic, बोलो एक बार, न्यूक्लियस। उसकी शक्ल है, उसको आप पहचान सकते हैं, देखना चाहें तो आप उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। With as much of anatomical language the name, while far from easy to pronounce, it is instructional supra। supra का मतलब है above, supra मतलब होता है above, और chiasma मतलब होता है क्रॉसिंग पॉइंट। नाम का मतलब बता रहे हैं कि कैसे आप पहचाने। The crossing point is that of the optic nerves coming from your eyeballs। हमारी आँखों में से दो नर्व्स जाती हैं, नसें जाती हैं और जा कर के ऐसे क्रॉस होती हैं, और बड़ा उल्टा सिस्टम है। राइट आँख से जो हमारा नर्व्स जाती है ब्रेन में, वो लेफ़्ट साइड में जाती है, लेफ़्ट साइड की जो आँख जाती है वो राइट में जाती है, और ये दोनों क्रॉस करते हैं। तो जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं उसके ऊपर एक न्यूक्लियस है, सुप्रा, क्या है, सुप्रा कायस्मैटिक, उसको कायस्मा बोलते हैं जहाँ पर क्रॉस होता है। उसके ऊपर ये न्यूक्लियस है जो पूरी बॉडी का क्लॉक सिस्टम चलाता है। Those nerves meet in the middle of your brain, then effectively switch sides। अच्छा, and there is a good reason for this। और इसके पीछे भी वजह है, ऐसा नहीं कि बॉडी ने रैंडमली उठाकर कहीं भी कोई सामान रख दिया है। It samples the light signals being sent from each eye along with optic nerves as they head towards back of the brain for visual processing। जब बॉडी के अंदर में घड़ी को ठीक करना होता है तो कैसे करता है? सबसे ज़्यादा हेल्प किससे लेता है बॉडी टाइम को ठीक करने के लिए? हाँ, आँख, सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी जब आती है और पीछे ब्रेन तक पहुँचती है, उससे पहले ऑप्टिक कायस्मा उसको देखता है, बोलता है बताओ भाई टाइम क्या हो रहा है? सूरज निकल गया, अच्छा लाइट आ रही है, इसका मतलब बॉडी क्लॉक को सुबह का कर दो भाई। अंदर ही घड़ी को हमारा ऑप्टिक कायस्मा में ठीक कर देता टाइमिंग। ये जानबूझ के ऑप्टिक नर्व मतलब आंखों का जो नर्व है उसके ऊपर बैठा हुआ है ये सुप्रा। मान लो मैंने सुबह देखा कि रोशनी आ रही है और मैं तभी सोने जा रहा हूँ। हाँ, अभी तो वही होता है। बेसिकली हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है जैसे कि एक आदमी जो शहर का आदमी है, बहुत पैसे वाला है, और वो चाय नाश्ते से अब बोर हो चुका है, अब उसको चाहिए कुछ और मज़ेदार चीज़। तो सुबह सुबह वो ब्रांडी पिया उसने, उसको बड़ा मज़ा आया, नशा आया, तो ब्रांडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ खोजता है वो, उसको विस्की मिलती है। तो धीमे धीमे हम जब ऐसी चीज़ें अपने बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। हमारी बॉडी बनी है सुबह रोशनी के साथ में उठने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमने उस पूरी बॉडी को बिगाड़ दिया है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक शर्ट को पहनने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उस शर्ट को लपेट कर आप फुटबॉल खेलें उसके साथ। अगर आपने कुछ दिन फुटबॉल खेला, मेरे यहाँ याद है एक बार मुझे क्लास 4th में एक मेरा दोस्त था अभिषेक त्रिपाठी, वो हर रोज़ खाना खाने के बाद स्टील का टिफ़िन आता था। पहले मम्मी लोग टिफ़िन देती थी, हाँ नहीं टिफ़िन, प्लास्टिक के टिफ़िन जो ले आते हो, हमारे ज़माने में स्टील के टिफ़िन आते थे, और वो खाना खाने के बाद उस टिफ़िन के साथ में फ़ुटबॉल खेलता था। पता है क्यों? बोलता है 2 साल से इसी टिफ़िन में मम्मी खाना देती है, मैं चाहता हूँ ये टिफ़िन टूट जाए ताकि मुझे दूसरा नया टिफ़िन मिले। वो टूटता ही नहीं था। हम वही अपनी बॉडी के साथ करते हैं।
हम किसी भी टाइम खाते हैं, रात को जब 3 बजे खाएंगे तो बॉडी बेचारी कंफ्यूज है, रात का खाना खा रहे हैं कि सुबह वाला खाना खा रहे हैं। फिर सुबह जब 12 बजे खाना खाएंगे तो वो कंफ्यूज है कि नाश्ता कर रहे हैं कि दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से हम सुप्राकाइस्मेटिक जो न्यूक्लियस है वो इस समय आपका अनपढ़ हो चुका है, जो उसको जिस चीज़ के लिए ट्रेंड था उसकी ट्रेनिंग भूल चुका है। अभी ऐसे चल रहा है। When I tell you that the suprachiasmatic nucleus is composed of 20,000 brain cells or neurons, you might assume it is enormous, consuming vast amount of your cranial space, but actually it is tiny. ऑथर बता रहे हैं कि हमारे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस मतलब जहाँ पर घड़ी रखी हुई है हमारी बॉडी की, उसमें 20,000 न्यूरॉन्स हैं। आपको लगेगा 20,000 बहुत है, लेकिन ये बहुत कम है। क्यों? द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश न्यूरॉन्स। बताइए कितने न्यूरॉन्स का ब्रेन बना होगा? 1 बिलियन। शीश ने कहा 10 बिलियन। 1 बिलियन। 1 बिलियन। वैभव 100 बिलियन। 100 बिलियन। 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। गरिमा, मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं इस चीज़ में, मैं नहीं बोलना चाहूँगी ना। अच्छा फाइनल अपना बताओ, लास्ट। 100 बिलियन। 100 बिलियन। 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। 100 बिलियन। तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार वैभव। खराब हो गया। 100 अरब ब्रेन सेल से हमारा ब्रेन बनता है, मेकिंग दिस काइस्मेटिक न्यूक्लियस मिनिस्कल इन रिलेटेड टू स्कीम ऑफ द सेरेब्रल न्यूक्लियस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 100 अरब कहाँ और 20,000 कहाँ? एक सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में खाली 20,000 सेल्स होते हैं। दिस टाइनी क्लॉक इज सेंट्रल कंडक्टर ऑफ लाइफ्स बायोलॉजिकल रिदम सिम्फनी एंड योर्स एंड एवरी अदर लिविंग स्पीसीज। तो ये छोटा सा घड़ी है, बहुत छोटा सा घड़ी, जो आपकी पूरी बायोलॉजिकल रिदम की सिम्फनी को, म्यूजिक को चलाता है। द सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कंट्रोल्स अ वास्ट एरे ऑफ बिहेवियर। लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है, ये है 20,000 सेल, लेकिन बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग आवर फोकस ऑन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर फोकस कर पाते हैं कि बगल वाले का हाथ देखकर डिसाइड करते हैं कि उसको चोट लगी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। ये डिसाइड करता है कौन? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। When you want to be awake or sleep, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि कब आपको जगना चाहिए, कब आपको सोना चाहिए। Diurnal species that are active during the day, such as humans, and circadian rhythm activates the many brain body mechanism in the brain and the body during daylight hours that are designed to keep you awake and alert. हमको बोला जाता है इंसानों को डाययूरिनल। ये मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता था, मुझे लगता था यूरिन से कुछ रिलेटेड होगा, यूरिन से रिलेटेड नहीं है। डाययूरिनल मतलब जो रात को सोते हैं, दिन में जगते हैं, इसका मतलब है। तो सही है। हाँ, हम लोग वही हैं। लास्ट पॉइंट है आज का, ये बॉडी टेम्परेचर देख लीजिए। हमारा जो शरीर है ना, इसका टेम्परेचर दिन में ऐसे ऊपर उठता है और रात को टेम्परेचर गिरता है। तो जिस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर उठता है उस समय हमें जगना चाहिए। तो ये उठ रहा है सुबह दोपहर को 12 बजे, सुबह 9-10 बजे से शुरू होता है और पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 4 बजे तक। फिर 4 बजे से नीचे गिरता है, गिरते गिरते रात को 12 बजे तक सबसे कम टेम्परेचर हो जाता है। तो 11-12 बजे तक सोने का टाइम है। फिर धीमे धीमे उठता जाता है 4 बजे 8 बजे तक, फिर वापस वहीं पे आ जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 4 बजे दोपहर को, सबसे कम टेम्परेचर होता है 11-12 बजे। क्या है टेम्परेचर? हाईएस्ट टेम्परेचर है 37 पॉइंट। बॉडी का टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर है, गर्म ठंडा। हाँ। जिस समय बॉडी गर्म है आपको जगना चाहिए, जिस समय बॉडी ठंडी है उस समय आपको सोना चाहिए। फीवर हो गया ऐसे? हाँ, अगर बुखार हो गया तो आदमी का वो भी गड़बड़ हो जाता है, वो तो अलग कहानी है। उसमें फीवर के समय तो आपको अपनी बॉडी का इलाज करना है, बट ये बेसिक बॉडी का टेम्परेचर बात हो रही है नॉर्मल चीज़ों के साथ। जैसे गाड़ी टूटी हुई है तो थोड़ी गाड़ी चलाएंगे आप, पहले उसको ठीक कराएंगे तब तो गाड़ी चलाएंगे। तो गाड़ी जिस समय नॉर्मल है, चल रही है, उस समय आपका टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट और बोलना था, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मेट्रोटोम, हाँ ये नया वर्ड था। इफ आई कीप यू अवेक ऑल नाइट योर कोर बॉडी टेम्परेचर वुड स्टिल शो द सेम पैटर्न। अगर आप रात भर जगेंगे तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर
नीचे ही रहेगा, उठता नहीं हो। मतलब मतलब कोई आदमी सोचेगा कि यार मैं रात का आदमी हूँ, मैं निशाचर हूँ, मैं रात को जगता हूँ और दिन में सोता हूँ, लेकिन बॉडी नहीं है ऐसी। वो रात के ही हिसाब से बॉडी टेम्परेचर कम ही रखेगी क्योंकि उसको रात को सोना ही है। Although the temperature drops helps to initiate sleep, the temperature changes itself will rise and fall across 24 hours period regardless whether you are awake or asleep. It is classic demonstration of pre-programmed circadian rhythm that will repeat over and over without fail like a metronome. पेंडुलम देखिए। इसको बोलते हैं मेट्रोनोम, जो आवाज़ ऐसी चलती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेट्रोनोम की तरह पूरी ज़िंदगी ऐसे ही होता है। आप अपने हिसाब से उठ करके और सो करके उसको चेंज नहीं कर सकते। वेकफुलनेस एंड स्लीप आर देयरफॉर अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम एंड नॉट द अदर वे राउंड। जगना और सोना सर्केडियन रिदम के हिसाब से, अदर वे राउंड नहीं है। आप ये सोचें कि मैं अपने हिसाब से नींद को कर लूँगा। ज़ुनोगा भी इसको बोलती है कि सोने का टाइम रात का ही है। हम लोग सोचते नहीं हमको जब नींद आएगी तब हम सोएंगे, या जब हमारे पास टाइम है तब हम सोएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एंटी बॉडी के अगेंस्ट में जाकर के काम कर रहे हैं। योर सर्केडियन रिदम इज अनवेवरिंग इन इट दिस रिगार्ड। आपका जो सर्केडियन रिदम है वो इस रिगार्ड में अनवेवरिंग है, वो बदलता नहीं है। बट लुक अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड यू डिस्कवर दैट नॉट एवरी वन इज सर्केडियन एट द सेम टाइम। लेकिन जब आप दुनिया में देखेंगे बहुत से लोगों को तो आपको लगेगा यार ये तो सर्केडियन है ही नहीं, ये तो रात को जगता है, ये तो दिन में सोता है। तो उसके ऊपर भी कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे। माई रिदम इज़ नॉट योर रिदम। बट कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉडी का देखिए, इस अभी तक, खैर अभी आगे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो और भी शॉकिंग चीज़ें मुझे मिल रही हैं, बहुत ही शॉकिंग चीज़ें। नींद के समय हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये देखिए वेव्स देखिए ब्रेन का अभी आगे। जब हम सो रहे होते हैं, सोते समय हमारा ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है, जगते समय कम काम कर रहा है। इसलिए जब मेडिटेशन होता है तो और ज़्यादा काम करता है। ये देखिए, जब आप जगते हैं तब आपके ब्रेन का वेव ये है, जब आप सोते हैं डीप NREM स्लीप तब आपका वेव ये है। कितने बजे होती है डीप स्लीप? ये साइकिल चलती है, रात को 6 साइकिल चलती है, उसमें डीप सुपरफिशियल, हाँ 5। और जब आपको सपने चल रहे होते हैं तब ये, जिस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा साइलेंट स्लीप ले रहा है उस समय सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वो किस काम को कर रहा है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं स्लीप को तो आप ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसका परफेक्ट काम करने में। एक सुपर कंप्यूटर है जो अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप उसको जगह जगह के ज़बरदस्ती उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो खैर उसको हम कल पढ़ेंगे, बट उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा स्लीप के साथ में दोस्ती करनी होगी। सर्केडियन रिदम समझ में आ गया? सर्केडियन रिदम मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी बॉडी रिदम से रात को सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए, रात को सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए। रात को वही 11-12 तक सो जाए, दिन में 5-6-7 11 बजे सोएगा तो 5-7 तक नींद खुली जाएगी, 8 बजे तक मैक्सिमम खुल जाएगी। और पढ़ेंगे कल।